वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई सिंगल डिजिट पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है और मईशत तरक्की कर रही है। अगस्त में महंगाई 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हुकूमती इक़दामात का अक्कास है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सेहरा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। अफरात ज़र में कमी वज़ारत ख़जाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश, अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि यह कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि PTI को फिक्र लगी है जैसे किसी चीज पर कब्जा हो जाना है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी PTI अब इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि PTI महमूद अचकज़ई को इसलिए आगे कर रही है कि कल को मुकर सकें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद अचकज़ई से कहेंगे कि उनसे बच कर रहें, ये आपको खराब करेंगे। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 सितंबर तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, राबता सड़कें मुतासिर, बागात, फसलें और मकानात शदीद मुतासिर। हब डैम भर के स्पिलवे से खारिज किया जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले मुतबादिल रास्ता डूब गया। सिंध की पंचर झील के पानी ने सेवन के मजीद कई देहात अपनी लपेट में ले लिए। गाज नदी में तुग़यानी से चौथे रोज भी देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जोही और काछू को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी ज़ेरे आब आ गई। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी के लिए कश्ती सर्विस जारी। टंडू मोहम्मद खान के नवाही इलाके में जमा बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। सुजावल के साहिली ताल्लुका जाती की नहर के पुश्ते में शिगाफ से देहात, फसलें और फिश फार्म मुतासिर। मीरपुर खास के अहम इलाकों से भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। 2 रोज कबल हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा देने वाले माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि 37 इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इदारों में सिर्फ एक को बंद करने का फैसला हुआ है। बेशतर इदारे खत्म करने की बजाय जम करने का मंसूबा बनाया गया। ग्रेड 1 से 16 की 1.5 लाख मुलाजमतें खत्म करने की बात हुई, लेकिन आला हुकाम को हटाने की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राब्ते के फुकदान का बायस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेश की अदायगियों, प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्काम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़श्ता 40 साल के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाक़िस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं। मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वजीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा
کہ دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے، دھرتی کو ان سے پاک کر کے دم لیں گے۔ پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ایگزیکٹو کنٹرول محمد اکرم کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ انہیں کہا گیا ہے کہ 29 فروری کو اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی لڑائی آپ کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ آپ جیل میں دیانتداری اور سنجیدگی سے ڈیوٹی دینے میں ناکام رہے ہیں۔ نوٹس میں انکوائری کمیٹی نے محمد اکرم کو محکمے سے برخاستگی، بھاری جرمانے کی سفارش کی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کی اہلیہ پہلے ہی انہیں لاپتہ کیے جانے کی درخواست لے کر عدالت سے رجوع کر چکی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں میں جھگڑا، قتل کے مقدمے میں گرفتار قیدی نے دوسرے قیدی پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، مقدمہ درج۔ واقعہ 29 اگست کو پیش آیا تھا۔ وزارت داخلہ نے پچھلے 4 برسوں کے درمیان چینی اور جاپانی باشندوں پر ہونے والے حملوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ وزارت داخلہ کے مطابق سندھ میں 3 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 5 غیر ملکیوں سمیت 10 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ بلوچستان میں چینی باشندوں پر ہوئے 2 حملوں میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں چینی باشندوں پر ہوئے حملوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 17 چینی باشندے جان کی بازی ہارے۔ 19 مقامی لوگ بھی شہید ہوئے۔ سال 2024 کی پہلی سہ ماہی میں خفیہ معلومات آپریشنز میں 89 دہشت گرد ہلاک، 328 کو گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق عسکریت پسندوں کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں خودکش دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ ترجمان پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شہریوں میں خاتون بھی شامل۔ دھماکے کی تحقیقات جاری۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن چھٹے روز بھی جاری۔ اسرائیلی بلڈوزرز نے جنین اور تلکرم کی سڑکوں کو کھود ڈالا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی معاہدے میں ناکامی میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ کہا حتمی تجاویز پر اتفاق کے قریب تھے، نتن یاہو نے ناکافی کام کیا۔ جیو نیوز کی پیشکش ڈرامہ دی وائٹ پلیگ 4 سے 8 ستمبر تک الحمرا ہال میں پیش کیا جائے گا۔ ڈرامہ کے ہدایت کار اور پروڈیوسر مہر جعفری کی ٹیم ممبران کے ہمراہ الحمرا میں پریس کانفرنس۔ مہر جعفری کا ڈرامے کے ذریعے ضیاء محی الدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اعلان۔ کہا دی وائٹ پلیگ جنگ کو جنم دینے والے عناصر پر ایک طنز اور دنیا کو پرامن دیکھنے اور رکھنے کی ایک کاوش ہے۔ امریکہ میں دل کا رشتہ ایپ کی زبردست پذیرائی۔ بین الاقوامی کانفرنس اسنا کی نمائش میں شرکاء نے کہا کہ اچھے رشتوں کی تلاش کے لیے دل کا رشتہ ایپ استعمال کریں۔ دل کا رشتہ ایپ سے بیرون ملک مقیم مسلم کمیونٹی کو رشتوں کی تلاش میں آسانی ہو۔ اور ممتاز شاعر احمد راہی کے گیتوں کی تازگی آج بھی برقرار۔ احمد راہی کو مداحوں سے پچھلے 22 برس بیت گئے۔ انہوں نے 200 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں کے لیے گیت لکھے۔